हेलो टॉरस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। अगेन आज मैं एक जनरल करियर, जॉब एंड बिजनेस पे रीडिंग करने जा रही हूँ। साथ ही कपल्स के लिए भी एक रीडिंग रहेगी, लव के लिए भी लास्ट में एक रीडिंग करूंगी। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं टॉरस, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। ये मेरी रीडिंग 24 से 30 अप्रैल तक की रीडिंग है 2023। एंड अगर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं एंड रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ फॉर द ग्रोथ ऑफ माय चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें इसको। एंड जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है वो इसी तरह मेरे से जुड़े रहें। कुछ कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो कमेंट्स भी लिखिए, कुछ लोग लिखते हैं, मैं रीड करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो इसी तरह मुझे कमेंट्स लिखिए एंड मेरी वीडियोस वॉच कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या है इस वीक आपके लिए। तो पहले देखते हैं गाइडेंस क्या है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। ओके, होल्ड यू बैक, कुछ तो है। देखते हैं क्या है कार्ड्स में आपके लिए। ओके, अगर करियर की मैं बात करूं तो एक एक्शन माइंड में चल रहा है, कुछ सोच रहे हो, शायद कुछ लोगों की वजह से आप डिस्टर्ब हो। जो आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं करियर को लेके, वो शायद कुछ लोग आपके लाइफ में हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो डिसीजन नहीं लेने दे रहे हैं, या कुछ एक टफ सिचुएशन है करियर को लेके, तो उस चीज़ पे आपका एक कहते हैं ना एक एग्रेशन एक माइंड में चल रहा है कि कैसे उस चीज़ को मैं टैकल करूँ। तो वो चीज़ पे एक चल रही है आपकी सोच। तो अगर कुछ माइंड में चल रहा है करियर को लेके, एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको, एक कहते हैं ना स्टैंड होने की ज़रूरत है। अगर कुछ भी आपको लगता है कि आप बेटर कर सकते हैं अपने करियर को लेकर, कहीं स्टडीज़ है तो वो भी एक कहते हैं ना उस पर एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है आपको। तभी वो ग्रोथ जो आप चाह रहे हो अपने जीवन में तभी वो आएगी। तो कुछ भी अगर है ऐसा, कहीं कुछ लोग स्टडीज़ या कुछ इंटरव्यूज़ या कुछ भी अगर आप करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको अभी एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, तभी कुछ फ्यूचर कहते हैं ना वो बेटर हो पाएगा। तो अगर पास्ट में कुछ क्योंकि ईश्वर कह रहे हैं ना कि पास्ट में अगर आपका कहते हैं ना आपने बहुत मेहनत किया है लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाए, तो उसके लिए उस चीज़ पे थिंकिंग ना करें ज़्यादा, बल्कि अभी अगर आप फिर से एक स्टैंड होके अगर कुछ न्यू करना चाहेंगे तो शायद ऑराज कहते हैं ना एनर्जीज चेंज होती हैं। एंड कुछ भी चीज़ सेट नहीं है कि यही ज़िंदगी है ऐसा ही रह जाएगा। अगर कुछ बेटर चाहते हो तो उस पर हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। एंड अगर कुछ फ्रेंड्स हैं या कुछ ऐसे हैं तो वो भी एक सिचुएशन दिख रहा है कि आप शायद उनसे मिलो, तो उनसे मिलने की ज़रूरत है ताकि आपको कुछ एक अच्छा सजेशन मिल सके। एंड ज़्यादा जितना आप स्टक करोगे अपने माइंड में ना कि जो अगर कुछ ख़राब हो रखा है, आपने मेहनत किया, रिजल्ट अच्छे नहीं आए, उसके वजह से अगर ओवर थिंकिंग करते रह जाएंगे तो नेगेटिविटी ज़्यादा माइंड में आएगी। तो ईश्वर का संदेश इस वीक के लिए ये है कि आपको उस माइंड को अलग करने के लिए अपने फ्रेंड से मिलिए, इंजॉय कीजिए वहाँ पे, तो शायद एक ऑराज एनर्जीज कहते हैं ना अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा तो पॉजिटिविटी आएगी। और जितने नेगेटिव माइंड में आप डालोगे उतना ज़्यादा नेगेटिविटी ज़िंदगी में आती है। तो उस चीज़ को अंधेरे के दूर करने के लिए रोशनी में जाने की ज़रूरत है। फ्रेंड से मिलिए, अपनी फैमिली से ये बातचीत कीजिए। अगर कुछ करियर में करना, कुछ ना कुछ हो सकता है सॉल्यूशन निकल जाए। तो ईश्वर ये कहना चाह रहे हैं पास्ट में अगर कुछ आपसे बेटर नहीं हो पाया है तो उसको दोहराने के लिए मीन्स उस पर ओवर थिंकिंग ना करें। एंड जॉब वाले की अगर मैं बात करूं तो जॉब पे काफ़ी एक ग्रोथ, एक लक जो सडन चेंज कहते हैं ना, कुछ लोग अगर किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, जॉब स्विच या कहीं से पैसे की कहीं इनकम ऑफ सोर्स कुछ बढ़ने की आप सोच रहे थे, तो इस वीक आपको वो ग्रोथ, वो विश जो कहते हैं ना, बिकॉज ये विश कार्ड कहते हैं ना आपके डिज़ायर जो आपने सोचा हुआ है, जॉब पे जो काम कर रहे हैं वो डिज़ायर आपकी फुलफिल होते हुए दिख रही है। एक लग्जरियस ग्रोथ, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा, इस वजह से कुछ लोग आपके पीछे पड़ेंगे एंड वो शायद आपको डिस्टर्ब करने की सोचेंगे। बिकॉज कहते हैं ना आपकी वो चीज़ देख के फाइनेंशियल बेटर कंडीशन, या जो आपको कुछ लोग जेलस होंगे इस वजह से आपके जॉब प्लेस पे हो सकता है, एंड वो आपको हर्ट करने की सोचेंगे। तो उनसे थोड़ी संभल के रहिएगा, कम्युनिकेशन हेल्दी की करिएगा तो वो ज़्यादा बेटर है आप पे, या फिर उनको अवॉइड कर दीजिए तो वो ज़्यादा बेटर कंडीशन है। ज़्यादातर चांसेस अगर मैं बोलूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई वाले जो पर्सन हैं, अगर कुछ ऐसे आपके आसपास हैं लोग, तो शायद हो सकता है कि उनसे आपको बचने की ज़रूरत है। तो उस जगह पे संभल कर रहिएगा अपने जॉब पे। एंड कुछ ना कुछ बहुत ही बेटर होने वाला है इस वीक, हो सकता है।
अब अगर बिजनेस वालों की बात करूं तो बिजनेस पे भी एक कंप्लीशन है, एक कहीं ग्रोथ दिख रही है, जर्नी है। बिजनेस पर्पस के वजह से आपको कहीं हो सकता है ट्रैवलिंग हो, बाय रोड भी हो सकता है। तो सेम कहते हैं ना कहीं आपकी एक जर्नी दिख रही है, एक विक्ट्री कहूँ तो वो दिख रही है बिजनेस को लेके। जो ग्रोथ आप चाह रहे थे शायद इस वीक आपका वो विश पूरा हो, उस पर्पस से आप कहीं डील करने के लिए जो सोच रहे थे, उस वजह से हो सकता है आपको कहीं ट्रैवलिंग कहीं जाने की हो, तो वो शायद आपका इस वीक होगा ऐसा कुछ। अगर कहूँ तो आपका सभी कंडीशन में कहूँ तो सबसे बेस्ट नंबर अगर कहूँ तो 1 है। एंड सन इस वीक आप पे बहुत ही मेहरबान है, कंप्लीशन है आपकी, कहूँ ना एक न्यू जर्नी बिगिन है। अगर जॉब में भी कहूँ तो जॉब के लिए भी बहुत अच्छा है, एंड बिजनेस वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। एक कंप्लीशन है, अगर कुछ लॉसेस लगे हैं तो वो कहते हैं ना ओवरकम हो जाएगा, काफ़ी अच्छा है आपके लिए। तो जो चीज़ पास्ट में अगर ख़राब हुआ पड़ा है तो वो चीज़ पे ज़्यादा ना सोचें। एंड अगर कहूँ तो ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो यस, आपको फोकस होने की ज़रूरत है, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो आप, करियर, जॉब एंड बिजनेस जिस पे भी हो। तो आपको ईश्वर ओवरऑल कह रहे हैं कि फोकस करिए अपने आप पे। एंड जो चीज़ को कहते हैं ना लेके चले हैं लक्ष्य, उस चीज़ पे आपको कहते हैं अडिग रह के वो चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल तो यही है आपके लिए। एंड आप सन तो इस वीक काफ़ी अच्छा है आपके लिए। एंड सैटर्न थोड़ी सी मेहनत करवाएंगे, जो मेहनत अच्छे से करेंगे तो उनकी कुछ ना कुछ विश जो है वो पूरी होगी। तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। एंड पास्ट को ज़्यादा ना दोहराएं, मेहनत कीजिए, आगे रास्ता अच्छा है। कहते हैं ना पास्ट को ज़्यादा ना सोचें, अभी का टाइम ये है कि आपको मेहनत करना है, फोकस रहना है। धीरे धीरे एनर्जीज चेंज होते हैं, एंड जो आप सोचे थे वो एक ग्रोथ, कहते हैं ना पेंटिकल्स का कार्ड आया है तो इट मीन्स ग्रोथ आएगा। फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो भी चेंज होंगे। पेंटिकल्स यही शो करते हैं कि आपके जो फाइनेंशियल पैसा अर्निंग जो कहते हैं वो बेटर होगा। तो उस चीज़ पे आप सोच अपनी प्रॉपर रखिए, तो जो भी पास्ट में कुछ खराब हुआ पड़ा है तो वो भी एक चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं प्यार में क्या है। अगेन द वर्ल्ड का कार्ड ही आया है एंड द डेथ। प्यार में भी एक चेंजेस आ रही है, कंप्लीशन है। आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो अगर काफ़ी दिनों से रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो दिख रहा है जिसके भी एनर्जीज हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं, स्टक हैं, शायद कुछ हर्ट हुए हैं वो, शायद क्या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब वाला एक एनर्जीज आपके पार्टनर की दिख रही हैं। तो वो भी एक दिख रहा है कि एक न्यू जर्नी, एक न्यू बिगनिंग करने की वो सोच रहे हैं। अगर साथ में रह के देख रहे हो तो आपका भी एक ऐसा और आज है कि एक कहते हैं ना एंड ऑफ द फेज एंड न्यू बिगनिंग। एंड आपके पार्टनर की भी अगर मैं बात करूं तो अगेन सेम चीज़ कि एक एंड और एक न्यू जर्नी अगर साथ में करते हैं तो साथ में एक न्यू कुछ सोच होप लेके आपको चेंजेस लाना होगा। पास्ट में जो भी आपने एक खराब रिलेशनशिप रखा हुआ है तो उस चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। ओवरऑल कह रहे हैं ना काम करना है, तो कपल्स के लिए भी यही सजेशन रहेगा कि जो पास्ट में खराब कुछ गलत किए हैं तो उससे ना दोहराएं। एंड अगर दोनों एक दूसरे को लॉयल हो और पसंद करते हो, एक साथ रहना चाहते हैं आप, तो एक दूसरे को समझते हुए समझदारी से आपको एक कहते हैं ना कमिटमेंट देना होगा एक दूसरे को और रिलेशनशिप में आगे। बिकॉज दोनों की कहूँ तो एक कंप्लीशन वाला एक दिख रहा है, दोनों के लिए भी वही चीज़ है, एक न्यू जर्नी। तो अगर कंप्लीशन है, साथ में रहना है तो एक न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है। फिलहाल तो इतना ही। होप मैं आपको कनेक्ट कर पा रही हूँ। एंड अगर मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें जो पहली बार देख रहे हैं। एंड कमेंट्स जरूर लिखिए, जो पहले भी लिखते हैं और लिखिए कमेंट्स, मैं रीड करूँगी, कुछ सजेशन दे सकते हैं लिखिए। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।